विधायक फंड बढ़ाने में सब लोग एक थे और अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए बोली कुछ, आचरण कुछ, काम कुछ, व्यवहार कुछ। संपूर्ण चुनाव में आप यही भाषण दे करके खजाना खाली हो जाएगा, 10,000 रुपया देके वोट खरीद जा रहा है। जब आप भ्रम में 25 पर आ गए तो अभी तो शांत रहिए, बहुत झंडा। विभिन्न दल के लोगों ने अपनी जानकारी के अनुसार अपनी परंपरा और अपनी, मैं सुन रहा था तो चुनाव में भी यही भाषण था विपक्ष का और सदन में भी वही भाषण, कोई अंतर नहीं है। महोदय, दिनांक 2 फरवरी 26 को महामहिम राज्यपाल के संबोधन के साथ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। तदुपरांत 3 फरवरी 26 को राज्य सरकार की तरफ से 26-27 का वार्षिक वित्तीय विवरणी मैंने सदन के पटल पर रखा था, जिसमें आंकड़ों के साथ साथ राज्य की प्राप्तियां, व्यय का लक्ष्य निहित था। सदन में माननीय सदस्यों द्वारा बजट 26-27 पर समान विचार विमर्श के क्रम में अपने सुझाव सदन में व्यक्त किए, जिसे मेरे द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए समान विचार विमर्श के दौरान राज्य सरकार का उत्तर सदन के समक्ष रखा गया। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 26-27 के वार्षिक आय व्यय के लिए अनुदान की मांगों पर वाद विवाद और मतदान दिनांक 10/2/26 से आरंभ होकर 20/2/26 को समाप्त हो गया। अनुदानों की मांगों पर पक्ष विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिसके लिए मैंने माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, बिहार का बजट आकार पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, जो वर्ष 4-5 के 23,885 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 26-27 में 3,47,589 करोड़ 76,14,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह वृद्धि राज्य की विकास और संरचना, सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने की बढ़ी हुई क्षमता को दर्शाती है। माननीय लोग चिंतित थे, खजाना खाली है। अध्यक्ष महोदय, न्याय के साथ विकास के सिद्धांतों पर चलते हुए बिहार सरकार ने 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2 के माध्यम से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आधारभूत संरचना उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। अब 7 निश्चय 3 के संकल्प के साथ 25 से 30 में बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। महोदय, 7 निश्चय के संकल्प 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, इससे राज्य की प्रति व्यक्ति की औसत आय को दोगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार परक गतिविधियों संचालित करने हो सभी परिवारों की महिलाओं को 10,000 रुपये देना, इस योजना के लाभों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान करना, रोजगार मुख्य प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य क्षमता बढ़ाना, जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजना को आच्छादित करना इत्यादि शामिल है। महोदय, वर्ष 20 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 साल में से दुगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है। इससे बिहार अपनी मानव शक्ति को एवं भूमंडलीय युग में आज की मांग को अनुरूप कुशल कामगार तैयार करने की प्रति संकल्पित है। महोदय, 7 निश्चय के संकल्प समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार के अंतर्गत बिहार को पूर्वी भारत का नया औद्योगिक केंद्र बनाना, बिहार की विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना, बिहार के प्रतिष्ठित उद्यमियों तथा प्रतिभाशाली युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना एवं नए बड़े उद्योग को लगाने के लिए मुफ्त जमीन और आकर्षक अनुदान देने की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू किया जाएगा तथा नई चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी। महोदय, हमारी औद्योगिक नीति राज्य में अधिक से अधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य पर केंद्रित है। सूक्ष्म और लघु उद्योग पर विशेष जोर देते हुए वर्तमान सरकार द्वारा राज्य में सूक्ष्म, लघु, मध्य एवं उद्यम निदेशालय का गठन किया गया है। उद्यमियों के हित में राज्य में बिहार उद्यमी व्यवसायी आयोग का भी गठन किया गया है। डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिटनेस सिटी का स्थापना करने के साथ साथ बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों को स्टार्टअप
एवं न्यू एज इकोनॉमी क्षेत्र में रोजगार सृजन में सक्षम बनाने की हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। महोदय, 7 निश्चय के संकल्प कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि के अंतर्गत अब किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए चौथे कृषि रोड मैप 24-29 के काम में और तेजी लाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। महोदय, 7 निश्चय के संकल्प उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में चर्चा कर रहे थे। शिक्षा के मामले में प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय की स्थापना करना, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोलना, पुराने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करना एवं नए एजुकेशन सिटी का निर्माण करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महोदय, 7 निश्चय संकल्प सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के अंतर्गत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना, जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करना, नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई इलाज के लिए लोक निजी भागीदारी प्रोत्साहन करना, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सकों को अलग प्रोत्साहन की व्यवस्था करना, सरकारी चिकित्सकों को की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति सरकार संकल्पित है जो शिकायतें आती है। 7 निश्चय के संकल्प मजबूत आधार आधुनिक विस्तार के अंतर्गत शहरी क्षेत्र का विस्तार एवं नागरिक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, सुलभ संपर्कता विस्तार सुनिश्चित, बिजली एवं सौर ऊर्जा, पर्यटन विकास, समृद्ध बिहार, युवा शक्ति, खेल में प्रगति, अनुरक्षण एवं रखरखाव आदि शामिल है, जिसे पूर्ण करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। महोदय, 7 निश्चय के संकल्प सबका सम्मान जीवन आसान के अंतर्गत बिहार सरकार वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उनके घर पर उपलब्ध कराएगी और संपत्ति के पंजीकरण की सुविधा भी घर पर प्रदान करेगी। साथ ही आधुनिक तकनीक, नवाचार, संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को सरल एवं सम्मानजनक बनाएगी। महोदय, पिछले एक दशक में बिहार में अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए अपने विकास के आधार को सशक्त किया है। कृषि क्षेत्र में हमारा राज्य देश में अग्रगणी है। बस 24-25 के अंतर्गत देश में बिहार राज्य का मखाना, लीची में प्रथम, मक्का उत्पादन में द्वितीय, शहद में चौथा, चावल उत्पादन में 5वां, गेहूं उत्पादन में 6वां स्थान रहा है। साथ ही सब्जी एवं मक्का उत्पादन में राज्य शीर्ष उत्पादकों में शामिल है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का विस्तार करते हुए मध्य सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 7.5% लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 75% भूमि को आच्छादित किया गया है। आधारभूत संरचना में बड़ा परिवर्तन हुआ है। राज्य के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय उच्च पथ के अन्य महत्वपूर्ण मेगा परियोजना में दानापुर बेहटा कोइलबर प्रगति में है, आमस दरभंगा ग्रीनफील्ड परियोजना प्रगति में है, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन परियोजना प्रगति में है, दिघवाड़ा शेरपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है, महात्मा गांधी सेतु के समांतर गंगा नदी पर 4 लेन पुल प्रगति में है, जेपी सेतु के समांतर गंगा नदी पर 6 लेन पुल प्रगति में है। अन्य महत्वपूर्ण योजना में कच्ची दरगाह बिरुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के चरण 2 के अंतर्गत हाजीपुर महानार पथ से चक सिकंदर एवं चरण 3 के अंतर्गत राघोपुर दियारा वैशाली में हाजीपुर महानार पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है। भाग गए राघोपुर के माननीय। जेपी गंगा पथ से पटना घाट संपर्कता का निर्माण कार्य प्रगति में है। मीठापुर से सिपारा एलिवेटेड पथ एवं सिपारा में रोड ओवरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति में है। जन निजी भागीदारी के अंतर्गत बख्तियारपुर ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुंच पथ के साथ साथ 4 लेन पुल परियोजना लंबाई 51 किलोमीटर का निर्माण प्रगति पर है। साथ ही 7 निश्चय 25-30 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता हेतु 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाना है। ग्रामीण सड़कों की लंबाई 15-16 में 64,205 किलोमीटर से बढ़कर 25-26 में 1,19,000 किलोमीटर हो गई, जिससे बिहार देश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाले राज्यों में शामिल हो गया। ऊर्जा क्षेत्र में बिहार अभाव की स्थिति से निकल उपलब्धता की ओर बढ़ा है। अगले 5 वर्ष में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट
रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। महोदय, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के तहत 11,45,000 स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,40,00,000 परिवार जुड़े हैं। 91 लाख सदस्यों को बीमा कवरेज मिला है। ये सभी उपलब्धियां बिहार की सतत प्रगति को दर्शाती है और इस बजट के अंतर्गत समावेशी और टिकाऊ विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में जीविका द्वारा किया जा रहा महिला विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों का अपनाकर उद्यमी बन रही है। महोदय, राजकोषीय घाटा चर्चा कर रहे थे। राजकोषीय घाटा के लिए राजकोषीय घाटा को नियंत्रित रखने में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वर्ष 26-27 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.0% है। कहाँ से आपको आंकड़े आ गए भाषण दे रहे थे? सीमित रखने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 26-27 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 26-27 में राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 80 लाख रुपये अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। हमारी सरकार ने वित्तीय समेकन एवं अनुशासित वित्तीय ढांचा को सुदृढ़ करते हुए राजस्व बचत को वर्ष 26-27 में 1,143 करोड़ 19 लाख रुपये रखा गया है। 24-25 में बकाया ऋण सकल घरेलू उत्पाद 9,91,997 करोड़ रुपये का 37.12% है। बेहतर ऋण प्रबंधन के द्वारा 26-27 के अंत में कुल बकाया ऋण 4,76,327 करोड़ 7 लाख रुपये अनुमानित किया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद 13,09,155 करोड़ रुपये का 34.9% होता है। महोदय, 24-25 में ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति 9% है, जिसे वर्ष 26-27 में कम करते हुए 8.89% अनुमानित किया गया है। बिना जानकारी का माननीय सदस्य गया जो है मिनिस्टर भी रहे हैं, ये बोल रहे थे बड़ा लंबा चौड़ा बयान। राज्य के आर्थिक विकास को सुदृढ़ एवं समावेशी बनाने के लिए 26-27 के कुल बजट का लगभग 66.53% अर्थात 2,71,267 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि विकास मूलक मदों में करनांकित किया गया है। साथ ही आम जन के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 3,47,589 करोड़ 76,16,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिए 39,377 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट की विवरणी को सदन के पटल पर रख चुका हूं, जिस पर वित्तीय वर्ष की चर्चा की जा चुकी है। बिहार विनियोग विधेयक 26 से कुल 3,53,045 करोड़ 15,49,000 रुपये की समेकित राशि निधि से विनियोजन किया जाना है। विनियोजित राशि में 3,02,242 करोड़ 13,71,000 रुपये मानदेय एवं 50,803 करोड़ 18,000 रुपये भारित है। बिना जानकारियों का बोल रहे हैं तो विरोधी का काम है। ठीक है। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 26 के कुल 3,53,045 करोड़ 15,49,000 रुपये की समेकित निधि में राजस्व व्यय 3,88,743 करोड़ 93,95,75,000 रुपये एवं पूंजीगत व्यय 64,311 करोड़ 22,04,000 रुपये हैं। महोदय, सदन से अनुरोध यह है कि आय व्यय 26-27 में संबंधित बिहार विनियोजक विधेयक 226 पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनि मत से पारित किया जाए, ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे। प्रश्न है कि बिहार में संख्या 2 और 1 मिनट, विधायक फंड बढ़ाने में सब लोग एक थे।
और अभी इसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा, ये पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए बोली कुछ, आचरण कुछ, काम कुछ, व्यवहार कुछ। और संपूर्ण चुनाव में आप यही भाषण दे करके खजाना खाली हो जाएगा, 10,000 रुपया देके वोट खरीद जा रहा है। जब आप भ्रम में 25 पर आ गए तो अभी तो शांत रहिए। बहुत झंडा प्रश्न है कि बिहार विरोध संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 23 फरवरी 26 के लिए स्वीकृत बिंदुओं की संख्या 49 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। अब सभा की कार्रवाई मंगलवार